रघुनाथ राव की जीवन गाथा। यह कहानी एक ऐसे मराठा योद्धा की है जिसने अपने जीवन में सत्ता, संघर्ष, धोखे और विरासत की जटिलताओं का सामना किया। रघुनाथ राव पेशवा, जिन्हें राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, मराठा साम्राज्य के उस दौर का हिस्सा थे जब साम्राज्य अपने चरम और संकट दोनों से गुजर रहा था। यह जीवन गाथा उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की, उनके राजनैतिक निर्णयों, पारिवारिक उलझनों और ऐतिहासिक घटनाओं की विस्तृत झलक प्रस्तुत करती है। जन्म और बाल्यकाल। रघुनाथ राव का जन्म 18 अगस्त 1734 को सतारा के शाही मराठा घराने में हुआ था। वह बाजीराव प्रथम और काशीबाई के पुत्र थे। उनका बचपन पुणे दरबार में बीता, जहां उन्होंने राजनीति, युद्धकला, कूटनीति और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। बाल्यकाल से ही उनमें नेतृत्व की झलक दिखती थी, लेकिन बड़े भाई नाना साहेब बालाजी बाजीराव के होते हुए उन्हें दरबार में सीमित भूमिका ही दी गई। किशोर अवस्था और विवाह युवावस्था में रघुनाथ राव साहसी और महत्वाकांक्षी हो गए थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धनीति में महारत हासिल की। उनका विवाह अन्नपूर्णा देवी से हुआ था, जो एक सुशिक्षित और दृढ़ नारी थीं। बाद में उन्होंने रामाबाई से भी विवाह किया। उनका पारिवारिक जीवन राजनीतिक समीकरणों और सत्ता के संघर्षों से हमेशा प्रभावित रहा। प्रारंभिक राजकीय भूमिका रघुनाथ राव को पहली बार उत्तर भारत के अभियान में 1753 में बड़ी भूमिका मिली। उन्हें दिल्ली की ओर भेजा गया, जहां उन्होंने मुगलों के दरबार में मराठा प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने अवध, रोहिलखंड और पंजाब तक मराठा उपस्थिति दर्ज कराई। रघुनाथ राव की सेना नायकी की सबसे बड़ी पहचान यह रही कि उन्होंने उत्तरी भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु उनकी निर्णय क्षमता कई बार सवालों के घेरे में आई। पानीपत युद्ध और संकट। 1761 में तीसरे पानीपत युद्ध में उनके भतीजे सदाशिवराव भाऊ और विशाल मराठा सेना का अंत हुआ। इस युद्ध में रघुनाथ राव उपस्थित नहीं थे, जिसके लिए उन्हें बाद में आलोचना का शिकार होना पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि अगर वह युद्ध में होते तो रणनीति में अंतर आता। इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य एक गहरे संकट में आ गया और इसी समय रघुनाथ राव ने सत्ता की ओर अपने कदम बढ़ाए। पेशवा बनने का प्रयास 1761 के बाद शाहू महाराज की मृत्यु और नाना साहेब पेशवा के निधन के पश्चात नाना साहेब के पुत्र माधवराव पेशवा बने। चूंकि माधवराव उस समय अल्पवयस्क थे, इसलिए रघुनाथ राव ने संरक्षक और सहयोगी की भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही उनके और माधवराव के बीच सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। रघुनाथ राव ने कई बार सत्ता हथियाने का प्रयास किया, जिससे मराठा साम्राज्य में आंतरिक कलह गहराता गया। गुजरात और मालवा अभियान। रघुनाथ राव को एक सेनानायक के रूप में कई अभियानों में सफलता मिली। उन्होंने गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्रों में मराठा प्रभुत्व स्थापित किया। उनकी युद्धनीति में तेजी और आक्रामकता थी, परंतु कई बार उनकी अस्थिर योजनाएं उन्हें घेर लेती थीं। उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक और सैनिक प्रमुख कभी-कभी असंतोष का कारण बने। माधवराव और रघुनाथ राव का टकराव। माधवराव पेशवा एक कुशल और दूरदर्शी प्रशासक थे। उन्होंने मराठा शक्ति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया, लेकिन रघुनाथ राव उनके रास्ते में कई बार बाधा बने। 1768 से 73 के बीच दोनों के बीच बार बार संघर्ष हुआ। रघुनाथ राव ने गुप्त षड्यंत्र, अलग गुट बनाना और अन्य सरदारों से गठबंधन जैसे कदम उठाए। इस दौर में रघुनाथ राव ने कई बार स्वतंत्र रूप से सत्ता संभालने की चेष्टा की। माधवराव की मृत्यु और सत्ता पर अधिकार। 1772 में माधवराव पेशवा की अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद रघुनाथ राव ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं रही। जल्द ही मराठा सरदारों और प्रमुख दरबारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नाना फडणवीस और बाराभाई नामक गुट ने बालाजी नरसिंह राव को नया पेशवा घोषित कर दिया और रघुनाथ राव को अपदस्थ कर दिया गया।
ब्रिटिशों से गठबंधन और विफलताएं। अपनी सत्ता की पुनः प्राप्ति के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से संपर्क साधा। 1775 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि ट्रीटी ऑफ सूरत की, जिसमें बदले में कुछ क्षेत्रों के साथ उन्हें अंग्रेजी सेना का समर्थन मिला। यह संधि मराठा गौरव के लिए अपमानजनक मानी गई। इस कदम ने मराठा ब्रिटिश संबंधों में तनाव बढ़ाया। इसके बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775-1782 हुआ। पराजय और अंतिम दिन। रघुनाथ राव को अंततः अपने प्रयासों में असफलता ही मिली। उन्हें नज़रबंद कर दिया गया और उनकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन निराशा, अफसोस और पछतावे में बिताए। 11 दिसंबर 1783 को उनकी मृत्यु हुई। वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाते हैं जो अपार योग्यता और वीरता रखता था, लेकिन समय और परिस्थिति की गलत चालों में फंस गया। उत्तराधिकार और विरासत रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय बाद में पेशवा बना, लेकिन वह भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष में फंस गया। रघुनाथ राव की विरासत जटिल है। एक ओर वे एक साहसी सेनापति थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को पंजाब तक पहुंचाया, तो दूसरी ओर वे सत्ता की भूख में कई गलत फैसले कर बैठे। उनका जीवन यह सिखाता है कि केवल वीरता और महत्वाकांक्षा काफी नहीं होती, बल्कि नीति, धैर्य और एकजुटता भी जरूरी है। उनकी जीवन गाथा एक ऐसा आईना है जिसमें सत्ता, युद्ध, राजनीति और परिवार की उलझनें स्पष्ट दिखती हैं। रघुनाथ राव ने इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ी जिसे समय मिटा नहीं सका। व्यक्तित्व और मनोवृत्ति। रघुनाथ राव का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा था। वे एक तरफ तेजस्वी, वीर और महत्वाकांक्षी सेनानायक थे, तो दूसरी ओर सत्ता की लालसा और अविश्वास ने उन्हें बार बार संकट में डाला। वे तेज सोचने वाले लेकिन अधीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें सत्ता का अनुभव और दरबारी राजनीति की समझ तो थी, लेकिन दीर्घकालिक नीति निर्धारण में वे अक्सर जल्दबाजी कर बैठते थे। उनके व्यवहार में कभी कभी क्रूरता और आत्म केंद्रिता भी दिखाई देती थी, विशेष रूप से जब वे अपने विरोधियों को कुचलने के लिए चालें चलते थे। परिवार और आंतरिक संघर्ष। रघुनाथ राव का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर से नहीं, बल्कि परिवार के भीतर से आया। बड़े भाई नाना साहेब पेशवा से हमेशा एक दूरी बनी रही। माधवराव से उनकी शत्रुता केवल सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि एक पीढ़ीगत टकराव भी था। एक ऐसा टकराव जहां अनुभव और अधिकार बनाम नवाचार और न्याय के विचार भिड़ रहे थे। अपने ही भतीजे के खिलाफ षड्यंत्र करना और ब्रिटिशों से हाथ मिलाना उनके चरित्र की सबसे विवादास्पद झलक बन गई। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। यद्यपि वे पेशवा ब्राह्मण कुल के थे, परंतु उनकी धार्मिक गतिविधियां सीमित थीं। वे कर्मकांडों से अधिक यथार्थवादी और राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति थे। इसके बावजूद उन्होंने कई मंदिरों और धर्मस्थलों को सहायता दी। विशेषतः उत्तर भारत में मराठा उपस्थिति स्थापित करते समय उनका ध्यान अधिकतर मराठा शक्ति को केंद्र से बाहर विस्तारित करने पर रहा। ब्रिटिशों के साथ संबंध, दूरदर्शिता या भूल। रघुनाथ राव का ब्रिटिशों से संपर्क इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने समझा कि अंग्रेज सैन्य ताकत के साथ राजनीतिक खेल में कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, परंतु उनके साथ किया गया गठबंधन मराठा आत्मगौरव को आहत करता था। वे अंग्रेजों को सिर्फ एक अस्थायी साधन मानते थे, परंतु ये निर्णय मराठा साम्राज्य को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा गया। मृत्यु के बाद की स्मृति और ऐतिहासिक मूल्यांकन। रघुनाथ राव को इतिहास ने मिश्रित दृष्टि से देखा है। एक ओर वे वह योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत में मराठा ध्वज फहराया। दूसरी ओर वे वह राजनेता भी थे जिन्होंने सत्ता की भूख में राष्ट्रहित को पीछे रखा। नाना फडणवीस जैसे समकालीन नेताओं ने उन्हें सत्ता का प्यासा और विश्वासघाती करार दिया, जबकि उनके समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी और शक्तिशाली विकल्प मानते थे। कला, संस्कृति और प्रशासन में योगदान।
हालांकि उनका कार्यकाल स्थिर नहीं रहा, फिर भी रघुनाथ राव ने कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने गुजरात और बुंदेलखंड में मराठा चौकियों और किलों का निर्माण करवाया, जिससे मराठा प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत हुआ। उनकी पत्नी रामाबाई भी एक धार्मिक और कला प्रेमी महिला थीं, जिनके सहयोग से कई मंदिरों और आश्रमों को संरक्षण मिला। शिक्षा और सैन्य दृष्टिकोण। रघुनाथ राव को संस्कृत, मराठी और फारसी का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बाल्यकाल से ही युद्धकला सीखी और कम उम्र में ही अभियानों का नेतृत्व किया। उनकी सैन्य रणनीति में घातक हमले, तेज गति से स्थान परिवर्तन और सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग देखा गया, जो एक कुशल सेनापति की निशानी है। रघुनाथ राव का जीवन भले ही सत्ता संघर्षों और अंतर्द्वंद्वों से भरा रहा हो, परंतु उनकी कुछ उपलब्धियां ऐसी थीं जो उन्हें एक सफल और प्रभावशाली सेनानायक के रूप में स्थापित करती हैं। उन्होंने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली, अवध, पंजाब और रोहिलखंड जैसे क्षेत्रों में मराठा उपस्थिति दर्ज कराना एक साहसी और रणनीतिक उपलब्धि थी। वह एकमात्र ऐसे मराठा सेनानायक थे जिन्होंने लाहौर तक अपना विजय पताका फहराया। उन्होंने अफगान और रोहिलाओं को कई बार परास्त किया और मुगल सम्राट को मराठा अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। उनका मालवा और गुजरात में प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत था और वहाँ के अनेक दुर्गों को उन्होंने अपने अधीन किया। उनकी सैन्य योजनाओं में तेजी, आक्रामकता और निर्णायकता थी। वह व्यक्तिगत नेतृत्व करने में विश्वास रखते थे और कई बार अपनी सेना के अग्रभाग में स्वयं लड़ते थे। उनका राजनैतिक दृष्टिकोण जटिल अवश्य था, परंतु वे दूरदृष्टि के साथ मराठा साम्राज्य को एक केंद्रीय शक्ति बनाए रखने के पक्षधर थे। उन्होंने यह भांप लिया था कि अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव एक दिन मराठा साम्राज्य को चुनौती देगा। इसलिए उन्होंने उनसे पहले गठबंधन की नीति अपनाई, जो यद्यपि अल्पकालिक दृष्टि से विफल रही, परंतु दूरदृष्टि का संकेत देती थी। रघुनाथ राव के जीवन से सीख। रघुनाथ राव का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल वीरता और युद्ध कौशल किसी भी व्यक्ति को महान नहीं बनाते। उन्हें जीवन में कई बार इसीलिए असफलता मिली क्योंकि उन्होंने धैर्य, नीति और पारिवारिक एकजुटता को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कई बार सत्ता की लालसा में ऐसे निर्णय लिए जो साम्राज्य और परिवार दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हुए। उनके जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है कि शक्ति के साथ संयम और नीति की आवश्यकता होती है। राजनीति में भावनाओं से नहीं, विवेक और एकजुटता से निर्णय लेना चाहिए। एक योद्धा को केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक युद्धों से भी जूझना होता है, और रघुनाथ राव इस द्वंद्व का जीवंत उदाहरण थे। परिवार, राष्ट्र और स्वाभिमान को यदि सामंजस्य के साथ साधा न जाए, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं विनाश की ओर ले जा सकती हैं। रघुनाथ राव की कहानी भले ही दुखांत हो, परंतु वह साहस, समर्पण और संघर्ष की गाथा भी है। एक ऐसा सेनापति जिसने लाहौर से लेकर बुंदेलखंड तक मराठा ध्वज फहराया। एक ऐसा राजनेता जिसने बार बार हार के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समय और स्थिति से लड़ते हुए अपनी पहचान बनाई। उनकी गलतियां उन्हें कमज़ोर नहीं बनातीं, बल्कि उन्हें एक इंसान के रूप में और भी अधिक प्रामाणिक बनाती हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक मनुष्य प्रयास करता है, तब तक इतिहास उसे भुला नहीं सकता। रघुनाथ राव की छवि एक ऐसे योद्धा की है जो सत्ता के लिए लड़ा, अपनों से ठगा गया, पर फिर भी अंतिम क्षण तक आत्मगौरव और साहस से खड़ा रहा। उनकी गाथा एक प्रतिध्वनि है उस युग की, जब मराठा साम्राज्य विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक था। आज भी जब हम मराठा इतिहास को पलटते हैं, तो रघुनाथ राव का नाम एक जटिल किंतु प्रेरणादायक पात्र के रूप में उभरता है। एक ऐसा पात्र जो इतिहास के पन्नों से हमें आत्ममंथन, नीति और नेतृत्व का पाठ सिखाता है।